बिजली सारिफीन को 440 वोट का झटका। बिजली 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन से वसूली इसी माह के बिलों में होगी। शहरी बिजली की कीमत में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। बिजली की कीमत बढ़ने से परेशानी भी बढ़ गई। हुकूमत गरीब को रिलीफ के बजाय तकलीफ दे रही है। जाती है गरीब आवाम के साथ। आगे थोड़ी बिजली महंगी है जो मज़ीद महंगी की गई। अगर गरीब आदमी मजदूर आदमी क्या करेगा जी, जिसका 20,000 रुपया घर का रेंट है, 20 से ज़्यादा उसको बिजली का बिल आ जाता है। तो ये गरीब आवाम के साथ जाती है ना। घर के किराया दें या बिजली का बिल दें कि बच्चों के खर्चे करें, क्या करें। हम तो बहुत परेशान हैं। गरीब आवाम तो मर जाएगी। ये कौम इसी लायक है जिसके मुंह में जुबान नहीं होती है, उनके साथ ऐसा ही होता है। शदीद सर्दी में लेस्को का तरसीली निजाम जवाब दे गया। शहर में 6 से 7 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लेस्को को 700 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। बिजली के साथ गैस और पानी भी गायब। मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जेर जमीन गैस पाइपलाइंस बोसीदा हो गई। लाइनों से गैस के लीकेज में इजाफा। प्रेशर में कमी आ गई। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत 15% तक गिर गई। फर्नेस ऑयल की सालाना खपत में सबसे ज्यादा 37% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल के 6 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में 76,80,000 टन कम हुई। माहिरीन के मुताबिक खपत में कमी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का नतीजा है। मिलावट और जालसाज माफिया के खिलाफ PFA का एक्शन। जौहर टाउन में 20 मारूफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और बेकरीज की चेकिंग। 13 पॉइंट्स को 2,26,000 के जुर्माने। जायदुल मियाद ऑयल, गंदे अंडे और ममनुआ जातल। महकमे एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अफसरान की नवाजिशात। निजी होटल्स को करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बख्श दिया। लाहौर के आर्टिस्ट होटल से 9 करोड़ 82 लाख रुपए का टैक्स वसूल ही न किया। महकमा खुराक की नहली अपने ही अफसरान और एजेंसी से करोड़ों रुपए वसूल करने में नाकाम। जराये के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब अफसरों और एजेंसी से 92 करोड़ 68 लाख वसूल न कर सकी। सिर्फ डायरेक्टोरेट ऑफ फूड लाहौर ही 92 करोड़ से जायद का नदहिंदा निकला। होशियार, खबरदार। FIR का छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए शिकंजा तैयार। 35 लाख रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की तैयारियां मुकम्मल। टैक्स लगाने से 100 अरब रुपए रेवेन्यू आमदन मुतवक्के। दुकान के साइज और सालाना आमदन के हिसाब से टैक्स देना होगा। क्या इन्होंने यहाँ रायगंज में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। कराची में हमने NICVD बना दिया है। मगर अगर कराची की NICVD इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था तो फिक्र ना करें। अब इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम आपके लिए यहाँ रायगंज में मुफ्त इलाज। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 पे होना ही है तो आपके लिए हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। 8 फरवरी को दिल में तकलीफ होनी है, मुफ्त इलाज के लिए रायगंज में अस्पताल बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नून लीग पर तनकीद निश्तर। कहा इलाज के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं रहेगी। नून लीग और PTI की तरह झूठे वादे नहीं करते। सियासी कुव्वतों को बता रहा हूं, हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। इंतखाबात करीब आते ही सियासी पारा हाई होने लगा। सियासी परिंदे उड़ान भरने लगे। पीपल्स पार्टी में सियासी रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला तेज हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से खोखर बिरादरी के सरकर्दा रहनुमाओं की मुलाकात।
मलिक अहसन अमीर खोकर, मलिक जमीर खोकर और मलिक हबीब अमीर खोकर साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी दंगल सजा दिया, जलसों का इब्तदाई शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज्यादा जलसे करेंगे। 21 जनवरी को लाहौर में पावर शो होगा। नून लीग किसी सीट पर एतिहाद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने राबितों की तरतीब कर दी। इस राय के मुताबिक NA 127 और NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग से कोई राबिता नहीं हुआ। वोट को इज्जत दो का नारा दम तोड़ने लगा। बुरे वक्त के साथ ही अच्छा वक्त आते ही बोझ बन गए। मुस्लिम लीग नून मुखलिस कारकुनों से कतराने लगी। टिकटों की तकसीम में पुराने कारकुनों से हाथ हो गया। नून लीग की माली तौर पर मुस्तहकम और इलेक्टेबल्स पर नसरे करम। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात पर लीगी कारकुन परेशान। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज तरीना कारकुनों को नजरअंदाज करने का मामला उठा चुके हैं, मगर पार्टी क़यादत खातिर में न लाई। नून लीग और बलोचिस्तान के रईसानी कबाइल में मुज़ाकरात नाकाम। दीगर कबाइल को शामिल करने पर इजहार नाराजगी। नून लीग का साथ देने से इनकार। नवाब असलम रईसानी की JUI के साथ सीट एडजस्टमेंट। नवाब लश्करी रईसानी का आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने मैदान सजा दिए। अवामी राब्ता मुहिम से सियासी गहमा गहमी भी बढ़ गई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां महबूब अहमद ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग लाहौर आमिर खान की मुहिम में खुसूसी शिरकत। कहा, इस बार भी हल्के से नून लीग भारी अक्सरियत से जीतेगी। जी, आज हम PP 173 में खड़े हैं और मियां मरगूब साहब के साथ यहाँ पे लेबर विंग के दोस्तों को नोटिफिकेशन दिए गए, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे कायद के विजन को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम दोस्त अहबाब गली गली मोहल्ले मोहल्ले उनका पैगाम पहुँचाएँगे और 8 फरवरी को इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज का जो विजन है कि पाकिस्तान को एशिया टाइगर बनाना है, उस पर वो मोहर लगाएंगे। सियासी घुटन और धुंध का मौसम आइन की बालादस्ती से ही निखर सकता है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल हो तो सियासत करप्शन से पाक हो सकती है। पाकिस्तान में इक़्तिदार जमहूर नहीं, खानदानों के गिर्द घूमता है। इस बार इलेक्शन में तराजू ही जीतेगा। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अवाम को सिर्फ ख्वाब ही दिखाए। जमात इस्लामी अपने बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेगी। वोटर्स से राबितों में तेजी लाएं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कहना है कि हर लिहाज से कोशिशें जारी रखें। जहांगीर तरीन से IPP के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। मुस्तकबिल के सियासी लाए अमल, पार्टी टिकटों की तकसीम और इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बानी तहरीक इंसाफ का नाम और नशरियात TV पर नशर की जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। कहा, बानी PTI के नाम पर कोई बीप भी ना लगाई जाए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। किसी सियासी तफरीक के बगैर सबकी तकारीर को नशर करने की हिदायत। PTI को बल्ले का निशान वापस ना मिल सका। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने फैसला सुनाया। PTI ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मियां नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। ट्राइब्यूनल ने 8 जनवरी को रिटर्निंग अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अपील कुनिंदा ने NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। एपीलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिए। रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म जस्टिस राहील कामरान शेख ने बतौर एपीलेट ट्रिब्यूनल समाअत की। पंजाब में कागजात नामजदगी के खिलाफ रिकॉर्ड अपीलें दायर। लाहौर हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सीट पर 624 अपीलें दायर की गई। इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे।
गवर्नर पंजाब मलिक रहमान से वज़ीर आला की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। सैयद मोहसिन नकवी ने अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात और मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में आगाह किया। PIC में नई इमरजेंसी का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी ने कहा, इमरजेंसी को 6 हफ्ते में मुकम्मल किया, जहां बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता लेबॉर्ट्री भी बनाई जा रही है। PIC में वेटिंग लिस्ट के खात्मे के लिए इक़दाम कर रही हैं। PNW की पूरी टीम जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया, LDA की टीम जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में कुछ हिस्सा वो कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम और पंजाब गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल जो यहाँ रोज़ मुसलसल हर दिन आते रहे और ये इमरजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह 6 हफ्ते में इसको पूरा एक दफ़ा तोड़ा और दोबारा नया बनाया। इस हॉस्पिटल की टीम ने उसमें काम बहुत किया। निगरान वज़ीर आला का दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए एक और बड़ा इक़दाम। अस्पतालों के लिए जदीद आलात, बेड्स और फर्नीचर की खरीदारी की मंजूरी दे दी। कहा कि पंजाब के अपग्रेड होने वाले अस्पतालों में जदीद व्हील चेयर्स भी मुहैया की जाएंगी। लाहौर समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कहते हैं, पोलियो के कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन मुजरिम हैं। पोलियो वैक्सीन महफूज और जायज़ है। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज के बारे में इजलास का इनेकाद। पंजाब भर के तमाम अस्पतालों में खुसूसी सिस्टम की तनसीब के बारे में गुफ्तगू। वाइस चांसलर KEMU प्रोफेसर महमूद अय्याज ने प्रोजेक्ट की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर का शाहतरा चौक का दौरा। सड़कों की तामीर और ब्यूटिफिकेशन के कामों में ताखिर पर बरस पड़े। मुतल्लिका हुकाम को काम में तेजी लाने की हिदायत। कहा, अपना किबला दुरुस्त कर लें, जिसने काम नहीं करना वो घर बैठ जाए। अवामी सहूलत का एक और मंसूबा पाया तकमील को पहुंच गया। ई रजिस्ट्रेशन सेंटर की जानिब जाने वाली कश्मीर रोड की बहाली मुकम्मल। DC लाहौर आफिया हैदर ने रोड मार्किंग समेत हतमी काम का जायजा लिया। कहा कि शहर में 300 से ज्यादा सड़कों की बहाली की जा रही है। गवर्नर पंजाब से नेशनल पुलिस अकेडमी के 50वें कॉमन के ज़ेर तरबियत ASPs की मुलाकात। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा, बेहतर पुलिसिंग से माशरे में अमन व अमान कायम होता है। आवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएं। चोर डाकू बेलगाम, पुलिस नकेल डालने में नाकाम। जौहर टाउन में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर लुट गया। 2 नौसरबाज ड्राइवर को नशा आवर जूस पिलाकर गाड़ी और मोबाइल फोन ले उड़े। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। मुकदमात तो दर्ज हो गए, इंसाफ कौन दिलाएगा? पंजाब पुलिस का नाकिस तफ्तीशी निज़ाम। लाखों मुकदमात अदम पता, हजारों खारिज कर दिए गए। गुज़श्ता साल लाहौर में 31,000 से जायद मुकदमात खारिज हुए। पंजाब भर में 70,000 से जायद मुकदमात को खारिज किया गया। SOS चिल्ड्रन विलेज में रिहाइश पजीर बच्चे एक दिन के लिए पंजाब पुलिस के मेहमान। 3 बच्चों की ASP यूनिफॉर्म में सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। IG पंजाब से मुलाकात की और सैल्यूट किया। अयान, एहसन और साइम को मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया गया। ड्राइविंग लाइसेंस की इजाफी फीसों की वसूली। IG पुलिस और महकमा खजाना पंजाब में ठन गई। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने वसूल शुदा रकम का 15% पुलिस को देने की समरी भेजी। महकमा खजाना पंजाब ने तमाम रकम महकमा खजानों को फराहम करने की हिदायत कर दी। आवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। ज़िले इंतजामिया की गंगा उल्टी बहने लगी। निजी बैंक के ताउन से आवाम में हेलमेट तकसीम किए जाने की तकरीब। DC लाहौर के जाते ही सरकारी मुलाजमीन हेलमेट ले उड़े। राफिया हैदर ने कहा कि हेलमेट की तकसीम आवाम में की जाएगी।
खतरनाक हद तक ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल और कटेगी एफआईआर। टीमें तश्कील, कोई भी गाड़ी मुकर्ररा हद और वजन से तजावुज ना करे। सीटीओ अमारा अथर ने ड्राइवर्स को खबरदार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर की ज़ेर सदारत इजलास। 8वीं फैज़ फेस्टिवल को भरपूर तरीके से मुनक्किद करने का फैसला। फैज़ फेस्टिवल 9 से 11 फरवरी तक अलहमरा आर्ट काउंसिल में होगा। शहर में स्मॉग के बादल गहरे, फजाई आलूदगी में लाहौर दुनिया भर में 5वें नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद रिकॉर्ड। शहर में पोलो ग्राउंड कैंट के तरफ का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर।